पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। पैरेलल क्रम में रेजिस्टेंस का मान निकालना है तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम हमने बना लिया, जैसे कि इसमें वोल्टेज का मान दिया, फिर करंट जो होता है प्रत्येक ब्रांच में रेजिस्टेंस जुड़ा है तो करंट का मान इसमें अलग हो जाएगा। इसमें देखो पूरा टोटल करंट, फिर R1 ब्रांच में, पहली ब्रांच में I1, फिर I2 दूसरी ब्रांच में, तीसरी ब्रांच में I3, फिर उसके बाद में जो है R1 R2 R3, फिर इसमें जो वोल्टेज ये दे दिया गया। फिर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अनुसार V = IR, I = V/R, क्योंकि हमें निकालना है करंट, क्योंकि इसमें पैरेलल कनेक्शन में करंट जो होती है अनइक्वल होती है और वोल्टेज समान रहता है। तो प्रत्येक ब्रांच में इतना, जहाँ पर ये वोल्टेज है यहाँ पर सेम रहेगा, यहाँ पर पूरा वोल्टेज समान रहेगा। तो हमें करंट निकालना प्रत्येक ब्रांच में। पहले टोटल करंट देखेंगे I = V/R। तो I1 करंट निकालेंगे, पहली ब्रांच में निकालेंगे I = V/R, फिर उसके बाद I2 ब्रांच में निकालेंगे I2 = V/R2, फिर तीसरी ब्रांच में निकालेंगे R3 का, तो I3 = V/R3। अब हमने टोटल करंट का मान निकालना है तो I = I1 I2 I3। फिर उसके बाद में हम I का मान रख देते हैं यहाँ से, फिर I का मान ये रखते हैं, फिर I1 का मान जो है V/R लिया और I2 का मान V/R2 यहाँ से लिया, फिर I3 का मान लिया है V/R3। फिर उसके बाद में मैंने इसको देखा, फिर इसमें हमें वोल्टेज कॉमन मिल जाता है। तो वोल्टेज कॉमन लेंगे हम, जब वोल्टेज कॉमन लेते हैं प्लस ठीक, इसका मान I1 का ये, I2 का ये, I3 का मान ये। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वोल्टेज कॉमन ले लिया। जब वोल्टेज कॉमन लेके 1/R1 1/R2 1/R3, फिर उसके बाद में हमने वोल्टेज को काट दिया, तो इसमें बचेगा क्या, 1/R3 टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये हमारा पैरेलल सर्किट में ये रेजिस्टेंस का मान निकल आता है। थैंक यू।